और फिर तुम यहाँ से चली जाओगी। अब इसी चीज के चलते वो बेन के पास आती है और उससे अपना पासपोर्ट मांगती है, क्योंकि फाइनली अब वो घर जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती उसकी कि बेन ने उसे बताया कि तुम अभी घर नहीं जा सकती, तुम्हें 10 मिलियन का टारगेट पूरा करना होगा अब घर जाने के लिए। और ये सुनकर उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वो काम करने से मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका अंजाम भी उसे पता था। यहाँ पर अब बेन पॉल से भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने यहाँ के सारे सिस्टम को इतना हाईटेक कर दिया था कि अब बेन को गैम्बलिंग के लिए दूसरे वर्कर्स की जरूरत नहीं रही थी। उसका सारा काम ऑटोमेटेड हो गया था कंप्यूटर्स के जरिए। इसी वजह से वो पॉल से बहुत ज्यादा खुश था और वो पॉल से कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और पॉल यहाँ अपने बारे में कुछ सोचने के बजाय यहाँ के सभी वर्कर्स की छुट्टी मांगता है। सब पॉल के इस फैसले से बहुत खुश थे, काफी उसे बात कर जा रहे थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। जाते हुए एक लड़का पॉल से मिलकर भी जाता है, जिसके हाथ में पॉल ने सीक्रेटली एक नोट दे दिया। इस नोट के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था। असल में ये पुलिस के लिए एक सिग्नल था और नोट पकड़ने वाला लड़का भी ये बात समझ गया। एयरपोर्ट तक इन सबको छोड़ने के लिए एंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अब एंडी का मन किया सिगरेट पीने का। पैसे उसके पास नहीं थे, इसीलिए उसने सारे वर्कर्स से पैसे मांगना शुरू कर दिए। किसी के पास भी पैसे नहीं निकले सिवाय उस लड़के के जिसे पॉल ने नोट पकड़ाया हुआ था। एंडी जब उसकी सिगरेट लेने गया तो शॉपकीपर ने बताया, एक्सक्यूज मी सर, ये नोट नहीं चल सकता, इस पे कुछ लिखा है। एंडी ने जब उस नोट को पढ़ा तो वो गुस्से से आग बकोला हो गया। वो समझ गया कि पुलिस को कोई खबर पहुंचाने वाला था। गुस्से में वो बस एयरपोर्ट जाने के बजाय वापस अपनी फैक्ट्री में ले आता है और बेन को सारी बात बता देता है कि कैसे ये सब लोग मिलकर यहाँ की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहते हैं। बेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है। ये टॉर्चर पॉल और लिली दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हुआ और सबको बचाने के लिए उन दोनों ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया कि असल में वो हम ही हैं जो पुलिस तक यहाँ की खबरें पहुँचाना चाह रहे हैं। उन दोनों के इस किए की सजा के तौर पर पॉल की तो एक टांग ही काट दी जाती है, जबकि एंडी लिली के सारे नेल्स उखाड़ देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अब ये लोग कुछ और गड़बड़ी ना कर दी, इसीलिए बेन इन सबको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है। और जब बस के जरिए इन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब लिली ने हिम्मत की और उसने विंडो से बाहर जंप कर दी। वो भागते हुए फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने जाते ही बेन और एंडी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी, ये जाने बगैर कि यहाँ की पुलिस भी बेन और एंडी की खरीदी हुई है। थोड़ी देर बाद एंडी लिली को लेने के लिए यहाँ पहुंच जाता है। उसके साथ जो आदमी थे वो अब लिली को टॉर्चर करने लगे थे और लिली इस सारे टॉर्चर की वीडियो बना रहा था। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद लिली को एक बोरी में डालकर ये लोग पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद एंडी के जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो लिली को पानी से बाहर निकाल देता है और उसे उसका फोन और पासपोर्ट वापस कर देता है। और यहाँ हमें मालूम हुआ कि एंडी सीक्रेटली लिली से प्यार करता था और वो लिली को वापस इसीलिए नहीं लेकर गया क्योंकि बेन उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता और बेन को यकीन दिलाने के लिए कि लिली मर गई है, उसने ये सारा नाटक किया। लिली भी यहाँ उसका शुक्रिया करती है और फौरन एयरपोर्ट पे चली जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पे उसे मिली अपनी ही दोस्त जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जॉब करती थी। लिली ने घबराते हुए उसे सब बता दिया जो उसके साथ हुआ था और बेन की सारी गैम्बलिंग एजेंसी का भी राज फाश कर दिया। यहाँ उसे मालूम हुआ कि बेन की गैम्बलिंग की चैन इतनी बड़ी है कि उसे इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए पुलिस ने भी बहुत ही होशियारी से बेन को पकड़ने का एक प्लान बनाया और चुपके से पॉल के पास एक नोट भिजवाया गया जिसपे एक डेट और टाइम लिखी थी और लिखा था कि इस दिन इस टाइम पर तुम अपना फायर अलार्म ऑन कर देना। पॉल भी सारा कुछ समझ गया कि किसी ने इस चीज की रिपोर्ट पुलिस को कहती है। उसने भी खास डेट और टाइम के ऊपर आग जलाते हुए वहाँ के फायर अलार्म चला दिए और ऐसा होते ही पुलिस फोर्स ने यहाँ पे रेड कर दी। अब बेन इस सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसे पता नहीं चला कि कैसे पुलिस ने उसे पहचान लिया और कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। थोड़ी देर बाद आखिर वो समझ गया कि उसे असल में किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने साथी एंडी ने धोखा दिया था। उसी में बेन एंडी को मारना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कर पाया क्योंकि एंडी और उसका सालों का साथ था, वो भी भाइयों जैसा। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, पुलिस ने उनको भी देख लिया और आते ही बेन से उसका फोन मांगा। पुलिस जैसे बेन का फोन उठाने लगी तो एंडी घबरा गया। वो जानता था कि अब उसका दोस्त पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी। ये सोचे समझे बगैर कि अब यहाँ पे पुलिस उनसे ज्यादा थी और उसकी इस एक गोली के जवाब में पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया और वो यहीं पर मारा गया। खैर इस सारे ऑपरेशन में बेन पकड़ा गया था और इस सारे ऑपरेशन के ठीक 1 साल बाद तक पुलिस गैम्बलर्स को पकड़ती रही और ऐसे पूरी दुनिया से काफी हद तक गैम्बलिंग कम हो गई। इस सब के काफी टाइम बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां हम पॉल से मिलते हैं जो अपना एक पाँव खोने के बाद सब लोगों को गैम्बलिंग के खिलाफ अवेयरनेस दे रहा था। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिली भी थी, जो दोनों अभी तक अपने ऊपर गुजरा बुरा वक्त नहीं भूल पाए थे। इन दोनों को यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन इस बड़े सबक के साथ कि गैम्बलिंग आपके पैसे के साथ साथ आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है।